केदारनाथ उपचुनाव का चुनावी दंगल का बिगुल बज चुका है। केदारनाथ सीट उपचुनाव की तारीख का ऐलान होते ही सभी राजनीतिक दलों के नेता चुनावी अखाड़े में उतर गए हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी मैदान में उतरकर धुआंधार चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस जहां एक तरफा जीत का दावा कर रही है, तो वहीं बीजेपी भी बड़ी जीत का दावा कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया है कि केदारनाथ में बीजेपी को बड़ी जीत मिलेगी। देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भव्य केदार और दिव्य केदार बना है। 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ में काफी नुकसान हुआ था, पूरा परिसर क्षतिग्रस्त हो गया था, आसपास के क्षेत्रों में बहुत नुकसान हुआ। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वहां पर नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के कई काम प्रथम चरण, द्वितीय चरण में वहां कराए जा रहे हैं और आज पूरे देश दुनिया का केंद्र बिंदु है। आज वैश्विक रूप से भी हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं और विकास की जो तेज प्रकार से जो गति हुई है वो गति आगे बढ़ेगी। और केदारनाथ में जो आज तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जो आज केवल लोगों को बांटने की राजनीति कर रहे हैं, ऐसी राजनीति को लोग नकारेंगे और विकास को अपनाएंगे और विकास की गति को अनवरत रूप से आगे चलाएंगे। केदारनाथ हम बड़े अंतर से वहां पर जीतेंगे। यूं तो केदारनाथ सीट पर बीजेपी का ही दबदबा रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए ये राह आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि पिछले उपचुनाव में बद्रीनाथ और मंगलौर सीट जीतने के बाद कांग्रेस भी उत्तराखंड में मजबूत नजर आ रही है। अगर एक नजर केदारनाथ विधानसभा सीट के इतिहास पर डालें, तो इस सीट पर राज्य गठन के बाद 5 बार चुनाव हुए हैं। 5 में से 3 बार यह सीट बीजेपी के खाते में गई, तो 2 बार कांग्रेस के। 2022 में इस सीट पर शैलारानी रावत ने बीजेपी का कमल खिलाया था, लेकिन इस बार इस सीट पर कमल खिलाना बीजेपी के लिए आसान नहीं होना है, क्योंकि बद्रीनाथ और मंगलौर सीट जीतने के बाद कांग्रेस कॉन्फिडेंस में दिख रही है। ऐसे में इस बार इस सीट पर चुनाव कौन जीतेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। हल्द्वानी से पंजाब केसरी टीवी के लिए तारा जोशी की रिपोर्ट।